पूरे भारत भूमि का ये भारत माँ का कवच एक शक्ति के रूप में बना हुआ है। नक्शा है, क्या है? देखा ना भारत माता का नक्शा, देखा आपने? कितना प्यारा नक्शा है, एक बार देखोगे। छप जाए जो आंख में एक क्षण में, वो नक्शा भारत देश का है। कैसा नक्शा बनाते हो? भारत माँ, बोलो आप, भारत माता की, जोर से बोले, भारत माता की। अब इस माँ के यहाँ रह रहे हो और अगर भारत माता की जय बोल दी तो इस खून में भारत माँ के प्रति, इस धरती के प्रति कवच की तरह बन जाना है फिर, क्योंकि वो शक्ति तो इस पूरे धरातल में समाई है। आप कथा सुनना, कृष्ण कवच जब शंखचूर्ण के शरीर पे आया तो न तो उसको ब्रह्मा तोड़ सके, न शिव तोड़ सके, न विष्णु तोड़ सके, खुद कृष्ण का ही कवच है, कृष्ण खुद उस कवच को तोड़ नहीं सके। अब कितनी बड़ी महिमा है कथा। देने वाला वही है पर वो उसका भेदन नहीं कर सकता। जो दे उसका भेदन वो स्वयं नहीं कर पाया है। देखो कथा में कर्ण को कथा आपने सुनी है, वो भी उसी का पुत्र है, सूर्य पुत्र कर्ण। उसके पास भी कवच था, क्या अर्जुन जीत गया था उससे? बोलो आप बताओ। कृष्ण भगवान को यूं करा दिया था उसे, क्या करवा दिया था? भगवान ने हाथ जोड़ने पड़े थे उसे, जोड़ने पड़ेंगे बिना पड़े नहीं दिए तो बस बात बिगड़ जाए। दानी था वो, देने वाला। कौन दान करे साहब? दानी भी होते हैं, दान भी करते हैं, कर्ण के जैसा दानवीर कहाँ होगा? कवच प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम बद्री आश्रम जाना, और बद्री आश्रम में धर्मराज की पुत्री तुलसी है। कौन है? तुलसी। तुलसी से तुम्हारा विवाह होगा। उसी समय शंखचूर्ण बद्री का आश्रम गया, वेद उच्चार मंत्रों द्वारा ब्रह्मा जी स्वयं ने सम्मुख रहकर और शंखचूर्ण का विवाह तुलसी माता जी के साथ में करवा दिया। धर्म की बेटी है वो तुलसी। क्या आप दीपक लगाते हो? किसकी बेटी है वो? बोलो, ध्यान से बोलो, भूलना भी मत आप। किसकी बेटी है? धर्मराज की बेटी तुलसी। तुलसी की आप पूजा करते हो, दीपक लगाते हो, तुलसी पूजनीय है, धर्म की बेटी है वो। इसलिए आज भी लोग देखना कि तुम्हारा काम शुभ करना है तो तुम तुलसी विवाह कर दो। क्या करो? तुलसी विवाह हो रहा है, धर्म निकल रहा है, क्योंकि धर्म की बेटी है वो। धर्म की बेटी अपने घर पे भी है। कोई राखी बंधन करता है और कहता है ये मेरी धर्म की बहन है, कोई कहता है ये धर्म की मेरी माँ है, ये धर्म की मेरी बहना है, ये धर्म की मेरी बेटी है। धर्म धर्म होता है। ये भारत भूमि पे धर्म की भूमि, धर्म हुआ कुरुक्षेत्र में, उस उत्तर प्रदेश के उस प्रांगण में, उस भूमि में, इस धरातल पे। तो धर्म की बात पृथ्वी के अंत काल तक ही धर्म ही धर्म है। धर्म की बेटी तुलसी विवाह हुआ शंखचूर्ण से, और शंखचूर्ण से जब विवाह हुआ तो तुलसी ने पूर्ण प्रतिज्ञाबद्ध होके अपने पतिव्रता धर्म का संकल्प लिया। देखो पत्नी कैसी होगी? विवाह होने के बाद में क्या संकल्प लिया गया? पतिव्रता धर्म। आप जानते हो मीना ने अपनी बेटी का विवाह किया था पार्वती का, सुनैना ने अपनी बेटी का विवाह किया था सीता का। क्या ज्ञान दिया था?
पति देव जब तक नहीं सोए उससे पहले सोना मत। पति देव जब तक खाना नहीं खाए उससे पहले खाना, बोलो, खाना मत। आपकी दुआती की मान मारोगे बेटा, मारोगे बेटा। पति देव राम शरीर का तो आप भी दुकारी जा जो ने रावण शरीर का वे तो मेरे को मंदोदरी थी होती। मन का दौर जिसने समझ लिया वो मंदोदरी। और मंदोदरी आप जानते हो पंच कन्याओं में नाम आता है उसका। कौन सी कन्याओं? 5 कन्याएं जिसमें द्रौपदी का नाम है। उसकी महिमा है भागवत कथा में। जो 7 आज भी अजय अमर है इस धरती पे आज भी है। इसमें बालाजी की ये जय जयकार हो रही है। और अपने यहाँ भी झंडी नहीं लगी बालाजी ध्वजा लग गई। गुरुजी लग गई क्या? नहीं ये मत देखो ध्वजा लगी को। तेरी ध्वजा उड़े आसमान बजरंग बाला। ओ थारी ध्वजा रे उड़े रे आसमान ओ बजरंग बाला। ओ थारी ध्वजा उड़े ओ बजरंग बाला। थारी माया रो थारी महिमा रो थारी माया रो नहीं कोई पार बजरंग बाला। थारी माया रो नहीं कोई पार ओ बजरंग बाला। महाराज के चरणों को प्रणाम करते हुए जो उड़े ऊंचाई की ओर संतो वो ऊंचा ही जाता है। और जो झुक कर नीचे तो सफल में चला जाता है। ध्यान देना जीवन में हम बीच में बैठे हैं, या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है। बलि जैसा हम दान नहीं करेंगे पाताल में भगवान कभी मिलेंगे नहीं। और कभी हमारा ऐसा हाथ ऊंचा ये धर्म रूपी हमको ऊंचाई गगन तक ले जाए ऐसा कर्म हमें जीवन में होता नहीं। तो हम हाथ जोड़ के केवल कहते ऊंचाई की ओर ऊंचा हाथ कर लेना। कहाँ उड़ती है ध्वजा? सारी ध्वजा रे उड़े रे आसमान बजरंग बाला की। ये नहीं तो उड़े वे पल्ला में तो दान हो जाए ने वे तो हवा चाले तो उड़ी जाए। तो उड़ारी की जगह क्या जगत जी लगानी झंडी के कोनी। आपने तो मालूम है 5% में छोटी झंडी आई टाकी ने सलगानो क्यों चले। अच्छा फल किसका है? एक बात बताएं आपको, ये शिव पुराण में भी वर्णन किया गया है कैलाश संहिता में। इसमें कलश और ध्वजा की जो महिमा बताई है
हो जाएगी तो यह छोटी छोटी दोगा कतरी बड़ी सही हो अपने तो बड़े और इतनी सी बड़ी लिया भावना इतनी बड़ी करना कि अपने बालाजी के यहाँ पे इतनी बड़ी लग रही तो इतना बड़ा झंडा हो जाए और जो बड़ा झंडा लगे जो लहराए सब आसपास के गांव का आनंद कर दे। क्योंकि कहा है कथा में कि जो झंडे की लहर रहती है और उसकी हवा जहां जहां जाके टकराती है उस गांव का उस नगरी का उसके आसपास के अवगुणों को समाप्त कर देती। ऐसी बालाजी की झंडे की महिमा है। आपने तो जगन्नाथपुरी का किस्सा सुन लेना, उसकी ध्वजा उल्टी बहती है, हवा जैसे चलती कि हवा यूं चल रही है तो झंडी उधर जाना चाहिए पर आज भी उसकी झंडी उल्टी हवा की लहर में रहती है। वहां पे भी चक्र लगा है ऊपर जैसे कवच के रूप में, उस मंदिर के ऊपर कवच लगा हुआ है, वो कृष्ण जी का कवच है। आज भी वो कवच बना हुआ है। जिस मंदिर की परछाई नहीं दिखे, जो लकड़ी की मूर्ति है, काई की मूर्तियां जगन्नाथपुरी में लकड़ी की मूर्तियां, जिसमें उस योग योगेश्वर द्वारिकाधीश भगवान का दिल आज भी उसमें रखा गया है। 12 साल में जिसको बदला जाता है, जहां का भोजन पर्यंत लाखों लोग रोज भोजन करते हैं, लकड़ी से ही भोजन बनता है और आज तक प्रसादी 24 घंटे बटे पर कभी कमी नहीं आई। धाम है वो, क्या है धाम, किसको कहते हैं? लोग कहते हैं कि आखिरी धाम करिया बस, पर जिंदगी में जिस जिस धाम जाते हो, जिंदगी के धाम को उससे जोड़ने के लिए आप यात्रा कर रहे हो। आप बोले आप चारों धाम चले जाओ और आपके पैरों के नीचे का धाम अच्छा नहीं है, वो धाम खराब हो गया तो चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ बनारस, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ हरिद्वार, चाहे आप काशी विश्वनाथ, आप संसार जगत के कौन से कोने में घूम जाओ, लेकिन आपका मुकाम सही नहीं है तो धाम की